आचार्य बने, परंतु जिस किसी क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करता है उस क्षेत्र में उनको नंबर 1 होना चाहिए। तो एक आचार्य का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए, लगातार उसमें कुछ न कुछ जुड़ते रहना चाहिए। विद्या भारती में एक आदर्श आचार्य की संकल्पना क्या है उस संबंध में आज हम सब चर्चा करें। एक आदर्श आचार्य में क्या क्या गुण विद्यमान होने चाहिए इसकी चर्चा हम करें। वैसे तो सामान्य रूप से एक सोच है, चिंतन है, समाज है, आप लोग ये सब सोचते हो। एक अच्छे शिक्षक के अंदर सबसे पहला क्या है, उनको विषय में उनको निपुण होना चाहिए, निष्णात होना चाहिए, एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। सबसे पहले जब शिशु मंदिर योजना का प्रारंभ हुआ तो शिशु मंदिर योजना के जनक कहे जाते हैं माननीय कृष्णचंद्र गांधी। सौभाग्य से मैं विद्या भारती में कुछ समय आया जब पहली पीढ़ी के लोग थे, कृष्णचंद्र गांधी जी के साथ भी समय बिताने का अवसर मिला। वास्तव में संत व्यक्ति विद्या भारती ने गांधी जी को कहा किया था, उन्होंने जीवन पर कभी साबुन नहीं लगाया। एक धोती पहनते थे और एक धोती से साफ रखते थे, फट गया तो सुई धागा रखते थे साथ में, सिल करके पहनते। इस प्रकार के कभी इतना बड़ा संगठन था, बहुत सारे घटनाएं। और प्रारंभ में जो शिशु मंदिर योजना का प्रारंभ हुआ, पहला जो विद्यालय प्रारंभ हुआ गोरखपुर में, उसमें प्रधानाचार्य बने कृष्णचंद्र वर्मा नाम का प्रथम प्रधानाचार्य विद्या भारती में। तो वो पहले विचारक रहे हुए थे, बाद में सरकारी सेवा में चले गए, वहाँ से उनको लाया गया कि आप शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य। और उस समय जो 4 आचार्य थे जो अपने विषय में तो निपुण थे, लेकिन साथ में ये तो शास्त्री जी थे, वो संगीत के ऊपर के थे। दूसरे विजय पात्र थे, वो कला की जानकारी उनके पास थी। तीसरे सर्कस के थे, वो फिजिकल के जानकारी, सारी शिक्षा की जानकारी। बाद में उन्होंने डिग्री पढ़ाई अपनी और BHU में डीन बने एजुकेशन में, और एजुकेशन के डीन से रिटायर किए। और एक धनंजय जी थे, वो थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करते थे और खास करके मॉरल एजुकेशन बच्चों को देते थे। इसी प्रकार से विविधता हमारा था, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं था, मतलब था कि ये जो 5 विषय, और बाद में आपने देखे होंगे कि विद्या भारती में 5 आधारभूत विषय जो रखते हैं, ये 5 आधारभूत विषय वही शारीरिक शिक्षा, तो प्रारंभ का जो विद्यालय था उसमें जो 5 लोग थे वो 5 विभिन्न प्रकार के, उन्हीं के कारण से धीरे धीरे विद्यालय की ख्याति बढ़ी, लोगों का डिमांड बढ़ने लगा, सब लोग करने लगे कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ। और आज पूरे देश भर में आप जानते हैं 30,000। तो एक आदर्श आचार्य के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे जो पहला गुण एक आचार्य होने चाहिए, आदर्श आचार्य होने चाहिए, वो है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। कभी कभी क्या होता है कि मन में एक प्रकार का भाव आ जाता है, एक प्रकार का अहंकार हो जाता है, भाई आपको हमने MSc की डिग्री प्राप्त कर ली, मैं डॉक्टरेट भी कर लिया, हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अब हमको पब्लिक
ये नए लोग क्या सिखाएंगे? लगता है मन कभी भाव ऐसा आ जाता है, लेकिन एक शिक्षक के मन में कभी भी इस प्रकार का भाव नहीं आना। नई नई चीजों को सीखते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए। हम लोग कहा ना आम बदला कुछ होता कहीं से भी किसी भी प्रकार ज्ञान अगर आ रहा हो तो आने दो, रोको मत। और जो कुछ भी आपने सीखा है उसको लगातार उसका चिंतन, उसका स्मरण, उसको दोहराते रहना। रामचरितमानस में भी अरण्य कांड में तो स्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि शास्त्र पूरी पूरी देखी, भूख उससे कहीं न कहीं। आगे की दो पंक्ति जो है उसकी चर्चा यह नहीं करूँगा क्योंकि वो प्रासंगिक नहीं है। तो इसका अर्थ है कि यदि हम किसी विषय को, वस्तु को जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, फिर भी बार बार उसको दोहराते रहना है। और राजा की कितनी भी सेवा आपने की हो, कितनी भी भक्ति की हो, लेकिन राजा को कभी भी अपने वश में नहीं समझना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। कब उनका दिमाग बदल जाएगा तो ये कहा नहीं जाता। इसलिए शास्त्र, राजा और आगे और भी है, यहाँ प्रासंगिकता में इसकी चर्चा नहीं करूँगा। तो तुलसीदास जी ने लिखा है इस शास्त्र को बार बार जब जानते हैं, समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, फिर भी उसको बार बार देखते रहना चाहिए, बार बार उसके बारे में बार बार उसको पढ़ते रहना, उसको अपडेट करते रहना। क्योंकि समय के साथ साथ क्या है कि लगातार परिवर्तन हो रहा है। आज से 20-25 साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे, 30 साल पहले हम लोग जब पढ़ते थे, तो उस समय तो रसायन शास्त्र में पीरियोडिक टेबल, उसमें तत्वों का वर्गीकरण किया हुआ, तो उसमें 108 तत्व हुआ, 108 तत्वों के बारे में पढ़ा। आज जो केमिस्ट्री के छात्र हो गए वो 119 तत्वों को पढ़ते हैं। 122 तत्वों की खोज हो चुकी, 119 अगर पीरियोडिक टेबल में आ गया। अब यदि मैं कहूँ, मैं तो 30 साल पहले 30 साल से पढ़ा, 30 साल से देखा, तो ये सही होगा यदि हम अपडेट नहीं हैं। अगर हम अपने आप को अध्ययन कार्य से अलग कर लिए तो फिर हम बिल्कुल ही आज के जमाने के साथ, जब सारा कुछ जो है बच्चे के फिंगरप्रिंट पर है ना, तो उनके साथ 21st सेंचुरी स्टूडेंट के साथ हम तालमेल बैठा करके और उनको आगे ले जाए।